साथ ही साथ मेरा स्पॉन्सर जिसकी वजह से मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ या दो शब्द आपके सामने रख पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों हमेशा मैं उनको कदर करता हूँ। वो वही शख्स होता है जो कि हमारी इस इंडस्ट्री में लेके आता है, इस इंडस्ट्री को पहचान कराते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूं ऑल लवली टीम, जिनकी बदौलत आज इस कंपनी में मैं जो भी अचीवमेंट किया हूं, कहीं ना कहीं उन सारे लोग का वजह से। और दोस्तों मेरा नाम सुशांत है, मैं उड़ीसा भद्रक से हूँ। बात करूं इस इंडस्ट्री की, मैं बड़ा करीब से देखा हूं और आज भी इस इंडस्ट्री को बड़ा करीब से भी कर रहा हूं। क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री का असूल कुछ अलग होता है और उस चीज को कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अच्छी तरीके से समझना है। आज अगर मैं बात करूं, कुछ भी हो रहा है, ये सारे चीज कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपकी सोच के ऊपर होता है कि मुझे कैसा और किस तरीके से करना है। क्योंकि मुझे पता है आज काफी सारे लोगों को मौका मिला था हम लोग से भी पहले, लेकिन कुछ लोग ने वो चीज को पहचाना नहीं या वो चीज को जाने नहीं, जिसकी बदौलत आज यहाँ पे कौन अचीवमेंट लिए क्या नहीं लिए शायद आज हम सब लोग जानते हैं। तो यही सारी बातें हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक टॉपिक में लेके रखूंगा आपके बीच में कि एक लीडर को या इस इंडस्ट्री में आप सभी लोग जानते हैं, जब एक इंसान आता है तो शुरुआत में वो जीरो होता है, लेकिन जब उसके पास 10, 50, 20, 100, 200, 300, 500, 1000 का नेटवर्क बनता है, तक कहीं ना कहीं दोस्तों वो एक लीडर बनता है। और उस लीडर को क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, मैं आज कुछ पॉइंट आपके बीच में रखना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से एकदम डेडिकेशन के साथ में समझेंगे, उसके बाद मुझे पता है कि आने वाला वक्त में कहीं ना कहीं आपका बिजनेस में ग्रोथ करने में या आपका टीम बिल्ड में बहुत बड़ा हेल्प होगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारी स्क्रीन के ऊपर। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? गुलाम सर? अभी नहीं हो रहा सर। नहीं नहीं, हो रहा है सर, जी हो जी रहा है। हो गया। वन मिनट। ओके। ओके दोस्तों, कहीं ना कहीं आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, 5 क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। लीडर तो सब बनते हैं, ऐसा बात नहीं है। कोई भी इंसान अगर दो चार लोग को हैंडल करता है तो वो भी एक लीडर बन जाता है। लेकिन एक अच्छे लीडर के पास जो पांच क्वालिटी होता है, मैं कहूंगा इस चीज को आज के सामने रख रहा हूँ। यकीनन कहता हूँ इसको बारीक से समझिए। क्योंकि दोस्तों सवाल यहाँ पे होती है ना कि यहाँ पे अपलाइन हमेशा चाहते हैं कि हमारी टीम में अच्छा से सेल हो, अच्छा से टीम, अच्छा से लोग अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, अच्छा से टीम से बढ़िया से काम हो। तो ये सारे चीज कब होगा? ये सारे चीज दोस्तों तभी होगा जब आप खुद एक अच्छे लीडर बनकर आपकी टीम के साथ उसी तरीका का बिहेवियर को लेके आप काम करोगे। तो दोस्तों वही बात है, हम एक अच्छा लीडर तब कहने का मतलब हम तो लीडर तो बन गए, लेकिन अच्छा लीडर तभी हम बनेंगे। स्क्रीन बात ऑफ नहीं हो है गया कोई है सर। बोल दिया तो हम अच्छा लीडर बनेंगे, ऐसी बात नहीं स्क्रीन है कि ऑफ हो अगर गया कोई है आपका। बोल दिया। नहीं सर, चल रहा है। जी जी। सॉरी दोस्तों, ऐसा बात नहीं है कि मैं 2, 4, 5, 10 लोगों को फॉलोअप कर रहा हूँ या काम करा रहा हूँ तो मैं एक लीडर हूँ। अच्छा लीडर आप खुद बोलने से नहीं होगा। जब लोग बोलना शुरू करेंगे तो आप समझ लीजिए, या लोग आपको फॉलोअप करना शुरू करेंगे तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी गतिविधि या आपके काम में या आपकी ट्रेनिंग में या अपने आप को बदलाव में कुछ अपडेट किए हैं, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज हो रहा है। तो वही चीज को लेकर मैं बात करूंगा। एक लीडर का जो सबसे अच्छी जो नियत और अच्छी जो एटीट्यूड या अच्छी जो गुण होता है, वो होता है दोस्तों लर्निंग यानी सीखना।
आप देखे होंगे काफी सारे लीडर क्या करता है, इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, या काफी सारे इंसान जब इस इंडस्ट्री को आना आना चाहते हैं, आ तो जाते हैं। आप एक बार ना उन लोग को जजमेंट करिए। कुछ लीडर ऐसा होता है, शुरुआत में आते हैं, उनका एक ही दिल में होता है कि मुझे पैसा कमाना, यानी उनका जो लक्ष्य होता है ना, हमेशा एक ही चीज का ऊपर लक्ष्य होता है, मुझे पैसा कमाना, यानी वो हमेशा पैसा के पीछे पड़ा रहता है। और कुछ ऐसा लीडर होता है, बड़े तो सपने लेके आते हैं, बहुत बड़ा सपना लेके आते हैं कि मुझे ये करना, मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। बट वो लोग भी सपना जो लेके आता है ना, उन लोग का भी सपना वहीं से मार जाता है, और वो सपना सपना ही रह जाता है। तो ये सारे चीज मैं अगर बात करूं दोस्तों, 2012 मार्च 17 तारीख मैं बात करूं, उस टाइम में मेरी जो उम्र है 18 साल के आसपास होगा। तब से तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, यानी आज मुझे 13-14 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री में। मैंने काफी सारे लोगों को देखा हूं, काफी सारी टीम टूटे हुए भी देखा हूं, काफी सारी टीम को बनाते हुए भी देखा हूं, काफी सारे लोग को अचीवमेंट लेते हुए भी देखा हूं। तो ये सारी चीज में एक ही चीज, जो पहला जो एक रीजन होता है खास तौर में एक लीडर की, वो होता है दोस्तों सीखना। अगर आप परिस्थिति के साथ, समय के साथ, क्योंकि परिस्थिति और समय ऐसे आपकी लाइफ में आता है ना, अगर उस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए आपके पास कोई जानकारी नहीं है, या उस समय को हैंडल करने के आपके पास कोई जानकारी नहीं है, तो दोस्तों फिर आप बिखर जाओगे इस इंडस्ट्री में। अभी मैं बात करूं, हमारी जो सिचुएशन चल रहा है पिछला 4 महीना में, ये सिचुएशन में हमें अपनी टीम को कैसा बातें करना है, कैसा उन लोग को फॉलो करना है, कैसा हर चीज को लाके उनके सामने रखना है, ये क्वालिटी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, यानी ये चीज को आपको सीखना पड़ेगा। मैंने बताया कि एक लीडर हमेशा अपने आप को झुका देता है सीखने की खातिर, लेकिन जो लीडर सिर्फ एक ही बात सोचता है कि मुझे सिर्फ कमाना, मुझे सिर्फ कमाना, तो आप सोचिए वो ज्यादा दिन का इस इंडस्ट्री का मेहमान नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा कि मैं अपनी टीम को कैसा हैंडल करूं। और आप इस बात को मानते होंगे, क्योंकि दोस्तों हम सभी लोग को पता है, जब परिस्थिति अच्छा होना, कोई भी, कहने का मतलब ये होता है, जब कोई गाड़ी ड्राइविंग करता है ना, अगर नेशनल हाईवे पे उसको 5 नंबर गियर डाल के एक्सीलेटर पकड़ा दो, वो भी दोस्तों 100 का स्पीड में लेके चला जाएगा। लेकिन वही इंसान को अगर एक मार्केट में, पूरी भीड़ में अगर गाड़ी पकड़ा दिया जाए, अगर उस गाड़ी को अच्छा से पार कर लिया, किसी को ना ठोक कर या किसी को गाली गुलच ना कर कर, तो आप समझ जाए वो एक असली ड्राइवर है। तो उसी तरह जब सिचुएशन अच्छा है, जब एकदम बढ़िया है, अगर उस टाइम में हम कर लेते हैं, तो ये तो लीडर है। लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में, जब एकदम परिस्थिति खराब हो, एकदम खराब हो, एकदम खराब, मतलब हम कहते हैं ना, 100 लोग कहते हैं कि तेरे से नहीं होगा, उस टाइम में अगर कोई इंसान अपने आप को संभाल के, अपने टीम के खातिर, अपने सपने के खातिर जो टीम बनाया हुआ उसको सजा के, या उसको फॉलो करके, गाइड करके अगर एक जगह में रखता है या उसको संभाल लेता है, तो दोस्तों आप समझ जाइए वो एकदम असली लीडर होता है। ये चीज हमें सीखना है कि विपरीत परिस्थितियों में कैसा अपने आप को संभालने से ज्यादा अपने टीम को संभाल के एक जगह में, या उस जहां पे वो काम करता है उसको संभाल के रखना, ये सबसे बड़ा कला हमको सीखना है दोस्तों। कहते हैं पत्थर तोड़ना एक काम होता है। आप सभी लोग जानते हैं, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक वकील हो, एक टीचर हो, एक मजदूरी हो, एक रिक्शा चालक हो, एक ट्रेन चालक हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी हथौड़ा दे दो, एक पत्थर दे दो, कोई भी तोड़ सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कोई शख्स नहीं है कि कोई हथौड़ा से उस पत्थर को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि वो हथौड़ा को पकड़ने का हमको कोई कला सीखने की जरूरत नहीं है, या वो हथौड़े के ऊपर पार मारना, इसको भी सीखना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी तोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों उस पत्थर को मूर्ति बनाना सबके बस की बात नहीं होता है, वो एक कला होता है। तो वो चीज को हमको सीखना है। नेटवर्क मार्केटिंग करना, कहते हैं ना, आज मैं बड़ी सारे लोग देखा हूं, जब इस इंडस्ट्री में आता है, पहले लोग बोलते थे आप आना है, आप 3 को लाना है, वो 3 को लाएगा, यानी आपको जुड़ते जाना है। लोग को पहले
जुड़ने में डरते थे, लेकिन आज लोग अच्छी तरीके से 2 4 5 10 15 को जोड़ देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जुड़ना जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो लोग को बनाना उतना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए कि पत्थर तोड़ना एक तो काम है, उस काम को कोई भी कर सकता है, लेकिन उस पत्थर को मूर्ति बनाना एक आर्ट है, एक कला है। उस कला को हमें सीखना है दोस्तों। तो वही मैं कह रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे जो बड़ी चीज होता है, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का या एमएलएम सेक्टर का सबसे जो बड़ा चीज होता है, वो होता है दोस्तों लर्निंग, हमें सीखना। परिस्थिति के साथ कैसा हम अपने आप को संवर कर और लड़ाई के साथ अपने आप को विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संभालते हैं, ये चीज को हमको दोस्तों अच्छी तरीका से सीखना है। और मुझे पता है पिछला 4 महीना में जो लीडर आज हमारे साथ में, अगर मैं कहता हूं हर एक लीडर के पास वो डायमंड का क्वालिटी है या वो डायमंड का गुण है, आने वाला वक्त में बहुत बड़ा कारवा खड़ा करने के लिए। क्योंकि दोस्तों इस 4 महीना जो अपने आप को संभाल लिया, तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा कार्रवाई है दोस्तों। तो दोस्तों वही मैं आपको समझाना चाहता हूं, लाइफ में अगर इंडस्ट्री में हम आ गए ना, तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे होता है दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी। क्या लगता है, मैं एक टीचर ने आपको सिखा दिया कि बाबू आपको इस तरीका से बुक पढ़ना है, इस तरीका से आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है, हमको सिखा दिया। लेकिन दोस्तों हमने उस चीज को जिम्मेदारी नहीं लिया, हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाया। मैं जिम्मेदारी की जहां बात करूं दोस्तों, मुझे आज भी याद होता है, कहीं ना कहीं अगर आज हम जिस हालात में हैं, या आज हमारी अगर 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल हो गए हैं, अगर आज हमारा कोई एक औलाद है, वो लड़की हो लड़का हो, काल वो इंसान या वो लड़का लड़की अच्छे होंगे बुरा होंगे, डिपेंड होता है उस माँ बाप के ऊपर, कि उस माँ बाप अपने बच्चे के प्रति क्या जिम्मेदारी उठाए, ताकि आने वाला वक्त में वो बच्चा सही सलामत अपने आप को निखार सके या अपने आप को बेस्ट कर सके। ये होता है माँ बाप का जिम्मेदारी। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है इस बात को, और आप लोग को पता है, क्योंकि आज हम सभी लोग एक समाज से बिलोंग करते हैं, एक परिवार से बिलोंग करते हैं। जिम्मेदारी की मैं बात करूं ना, उस माँ से सीखिए यार, सच बताता हूं, सबसे लास्ट में सोता है और सबसे जल्दी वो उड़ता है। कभी कभी देखे होंगे, जब अच्छा खाना बनता है ना, तो कभी कभी मैं इस चीज को फील किया हूं, जब अच्छा खाना बनता है ना, तो उस टाइम अगर खाना सब खत्म हो जाता है ना, तो कभी कभी अपने अपनी माँ से पूछिए, वो जरूर बोलेगा अगर खाना खत्म होगा कि आज मुझे भूख नहीं है, आज मुझे ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को हमेशा मानता हूं दोस्तों, जिम्मेदारी की जो बात आता है ना, उस माँ बाप से सीखिए जो अपने आप को पूरी समर्पित करके उस बच्चा को पूरा बना देते, कुछ ना कुछ बना देते हैं। तो दोस्तों उस तरीका का हमें एक जिम्मेदारी उठाना है। आज तो मैं कहता हूं, कहाँ है उस माँ बाप की तरह। आज ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अगर कोई गलती करता है ना, लोग आज ताड़ना झड़ना सब कुछ शुरू कर देता है। लेकिन मैं कहता हूं, इस इंडस्ट्री में सच में दोस्तों, इस चीज को मैंने बहुत बहुत ऑब्जर्व किया हूं, जिम्मेदारी बहुत बड़ा चीज होता है। हर चीज का जिम्मेदारी, आप क्या कर रहे हो, आप कैसा कर रहे हो, लोग तो देख रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात आप कितने अचीवमेंट कर रहे हो, कितना डेडिकेशन के साथ आपका टीम के साथ हो, ये भी लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको जिम्मेदारी देना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी उठाना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपका टीम कहीं ना कहीं बेस्ट करे, या आपका डाउनलाइन बेस्ट करे, या आपका हर एक लीडर एक अच्छे लीडर बनकर खड़ा रहे, तो आपको जिम्मेदारी फॉलोअप कर लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपका टीम में अच्छा चेक बने, तो आपको जिम्मेदारी चेक लेना पड़ेगा। आपको जिम्मेदारी से चेक करना पड़ेगा कि मेरी नेटवर्क में कैसा काम हो रहा है, मेरी टीम में कहां कहां हो रहा है, मेरा टीम कहां कहां पे काम कर रहा है। ये सारी चीज को दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइदर आप एक कैप्टन लीडर अगर बनना चाहते हो या बेस्ट करना चाहते हो, तो आपको हर मूड पे शुरुआत आती है लोगों को जुड़ने से लेकर लोगों को बनाने तक, जो भी फरमाइशी जो भी बातें वहां पे होता है ना, हर चीज को आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों आपका टीम में बेहतरीन हो सकता है और आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि सर, मैं जब अपने अपलाइन को कॉल करता हूं ना, फोन रिसीव नहीं करता है, क्यों?
आप दोस्तों अगर सच में इस इंडस्ट्री से प्यार करते हो ना, तो इंडस्ट्री से प्यार करने से पहले अपने काम से, अपने आप से प्यार करना सीखे, क्योंकि वहीं से जिम्मेदारी बढ़ती है। आज इस परिस्थिति में काफी सारे लोगों को देखा, फोन करेगा तो फोन नहीं उठाता यार। क्या लगता है, थोड़ा सा सोचिए। मैं मानता हूं ऐसा बात नहीं है, क्या आप 100 कॉल किया तो 100 कॉल आपको तुरंत को उठा लेता है। थोड़ा सा कभी बिजी भी हो जाता है लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी आ जाता है ऐसा परिस्थिति, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर परिस्थिति आए तो कभी नहीं फॉलो उठाते हो। तो दोस्तों ये चीज को हमें समझना है। अगर हमें इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप सीखने के साथ साथ अगर आपके पास एक जिम्मेदारी व्यक्ति बनते हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका सफर में काफी सारी आसान हो जाएगा। तो आप कोशिश करें हर चीज में रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, आप भी ट्रेनिंग ले लीजिए। अगर कोई फॉलोअप नहीं कर रहा है, आप भी फॉलोअप कर लीजिए। आज तो मैं बताऊंगा, बड़े सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो मेरा ये 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर जनरेशन है, मैं उसका नीचे जाके लोगों को क्यों फॉलो करूं। नहीं दोस्तों, आज यही गलती हुआ है। अगर लोग छोड़ के जाने का रीजन, मुझे पता है दोस्तों, काफी अपलाइन की तरफ से आप लोग को पावर भी मिला होगा, लेकिन कुछ लोग ने ये क्या गलती किया कि ये तो सुशांत सर ने पावर दिया था, ये तो मान लीजिए एमडी सर ने पावर दिया था, ये तो उनका टीम है, वो खुद संभालेंगे, मैं क्यों ध्यान दूं, मेरा क्या पड़ता है, वो तो पावर है, खुद संभालेंगे। तो दोस्तों यही गलती हुआ जिसकी वजह से आज वो लोग का छोड़ छाड़ के चला गया। अगर उस टाइम में, शुरुआत में, मुझे पता है हमारी टीम में, हमारी नेटवर्क अपनी आईडी का नीचे जो भी लोग आता है ना, तो फर्ज हमारा होना चाहिए, मैं खुद जिम्मेदारी उठाए के उन लोग से साथ काम करो और लोग को सही दिशा निर्देश के साथ एक अच्छा टीम बनाओ और अच्छा अचीवमेंट उन लोग को दिलाओ। ये जिम्मेदारी मेरी है, ये होना चाहिए। जब आप ऐसे लीडर कहते हैं और लीडर ऐसे सोचकर काम करते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों उस इंडस्ट्री में या उस टीम में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है। तो आप कोशिश करें जिंदगी में रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी देना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना है। हर चीज का जिम्मेदारी, कुछ भी हो जाए, कैसा भी मूड आ जाए, जिम्मेदारी मेरी है, कुछ भी हो जाए। ऐसा आपके साथ डेडिकेशन, ऐसा एक संकल्प होना चाहिए, यस मैं करूंगा कुछ भी हो जाए, तो आपके पास होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट होता है समय की पाबंदी। आप सीख रहे हो, आप जिम्मेदारी हो, आप सीखने में माहिर हो, आप हर चीज को सीखते हो, आपके पास जिम्मेदारी उठाने का एक व्यक्तित्व है, लेकिन आपके पास समय नहीं है या आप समय नहीं दे पा रहे हो, फिर भी आप बड़ा नहीं कर पाओगे। समय, मैं हमेशा कहूंगा दोस्तों, समय की कीमती या समय को अगर आप सही माने, सही तरीका से आप उपयोग नहीं करोगे ना, तो दोस्तों समय आपको कहाँ लेके पहुंचा देगा आपको पता नहीं है। तो दोस्तों समय बहुत जरूरी है हमारे पास, समय बनना भी बहुत जरूरी है। आज से आपको पता है, आज से 7 महीना पहले शायद आप लोग को पता, जब हमारे 6:55 में मीटिंग चलता था ना, मुझे पता है 32 से 33 सेकंड या हो सके 1 मिनट, 1 मिनट में 1000 फॉल। और उस टाइम में जो इंसान उस समय को कदर करता था, वो इंसान कहीं ना कहीं उस मीटिंग को अटेंड कर पाता था। क्योंकि दोस्तों बड़े से लोग होता है ना, समय को कीमती नहीं दे पाते हैं या समय को कीमत नहीं बता पाते। कहता है अगर आज आप समय के साथ काम नहीं करोगे ना, तो काल समय आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आज टाइम है, हमें समय के साथ काम करना जरूरी है। हमें हमें देखना है कि कितना समय अपना टीम को देना है। इसीलिए कि टाइम मैनेजमेंट कोर्स है या टाइम मैनेजमेंट का मैंने भी एक बनाया था, वो चीज देना पड़ेगा। आपका एक अच्छा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। एक अच्छे लीडर का क्या होता है, शेड्यूल बनाता है। और शेड्यूल ऐसा नहीं है कि मुझे आज क्या करना है आज ही शेड्यूल बनाना है। एक अच्छे लीडर काल क्या करना है वो आज शेड्यूल बनाता है, कि काल मेरे पास कितना समय होगा, 12 घंटा या 14 घंटा या 16 घंटा, कौन सा समय में मुझे क्या करना है, कैसा करना है ना, उसके पास पूरा तैयारी रहता है। मैं समय को क्यों इतना कहता है प्राइवेसी रखता हूँ या इतना मैं आगे रखता हूँ, इस बात को आप समझिए दोस्तों। अगर समय की कीमत समझना है ना, एक औरत से सीखिए जो प्रेग्नेंट होता है, 10 महीना 10 दिन अपने गर्भ में एक बच्चा को रखता है, आखिर में जब बच्चा मर जाता है ना, उस इंसान से पूछिए या उस औरत से पूछिए कि ये 10 महीना 10 दिन क्या है, वो आपको जरूर बताएगा
कि जिंदगी चला जाएगा, अगर मैं थोड़ी सी कोई किसी ना किसी कारण की वजह से अगर ये गलती नहीं करता था, तो आज मेरा बच्चा मुझे छोड़ के नहीं जाता था। तो उसको पता है 10 महीना का कीमत। और मैं यकीनन कहता हूं दोस्तों, जिंदगी चला जाएगा, कभी ये 10 महीना को ना भूल सकता है, ना आगे जाके 10 महीना को कभी गलत कर सकता है। अगर आपको 1 महीना का कीमत पूछना है ना, 1 महीना का, वो लोग से पूछे जो कंपनी में काम करता है, घर से बार बार कॉल आता है, मैं 1 तारीख को पैसा भेजूंगा, लेकिन 1 तारीख को किसी ना किसी कारण की वजह से वो कंपनी का मैनेजर या मालिक से पैसा नहीं मिलता है। आपस में घर से बार बार कॉल आता है, बेटा का कॉल आता है, बेटी का कॉल आता है, बीबी का कॉल आता है, बड़ा परेशान हो जाता है यार, बड़ा परेशान हो जाता है। इस मैं कहता हूं इंडिया में अभी 75% लोग जो कि अपनी तनख्वाह में सेटिस्फाइड पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन सही टाइम पे नहीं कमा पा रहे हैं दोस्तों। 99% कंपनियों में टाइम से पेमेंट नहीं देता है। और उससे पूछिए 1 महीना का कीमत क्या है। जब घर से कॉल आता है, ये जी आपका बेटा का तबीयत खराब है, बड़ी जोर से बुखार है, या उसको कुछ कपड़ा खरीदना है, उसका स्कूल का एडमिशन देना है, लेकिन समय से पैसा नहीं मिलता ना, उसको पूछिए 1 महीना का कीमत क्या होता है। उसको पूछिए, जरूर आपको बताएगा। अगर आपको 1 हफ्ता का कीमत लेना है ना, वो डॉक्टर से पूछिए, जो सॉरी वो मरीज से पूछिए, जो हालात अच्छा होता है, किसी कारण कुछ हो जाता है तो 1 हफ्ता पूरा अस्पताल में पड़ा रहता है, इतना दुख दर्द के साथ, उसको पूछिए 1 हफ्ता का कीमत क्या होता है। वो जरूर कहेगा सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं कभी गलत नहीं करूंगा। कभी कभी देखा होंगे, आज की डेट में मैं देखता हूं, कुछ लोग क्या होता है, आत्महत्या के लिए जहर पी लेता है, होता है ना। और उसी टाइम में किसी ने उसको बचा लेता है या कुछ उसको पकड़ लेता है। जब उसको हॉस्पिटल में लेके एडमिशन करता है ना, जब वो 7 दिन 8 दिन पड़ा रहता है, उससे पूछिए कैसा रहा 7 दिन, वो जरूर बताएगा जिंदगी चला जाएगा भाई, कभी ये गलती नहीं करूंगा, क्योंकि 7 दिन का कीमत मुझे अच्छी तरीके से पता है। अगर आपको 1 दिन का कीमत पूछना है ना, वो रिक्शा वाले से पूछ पाछ कर सजा कर लेकिन स्टैंड में खड़ा कर देता है, लेकिन भी एक भी कस्टमर या एक भी पैसेंजर ना आने की वजह से शाम तक वो जब भी खाली हाथ लौटता है ना, उससे पूछिए भाई 1 दिन का कीमत क्या होता है, वो जरूर आपको बताएगा। अगर 1 घंटा का कीमत पूछना है ना, वो प्रेमी से पूछे, जो अपने एक लवर अपने लवर से बोलता है कि इस पार्क में मुझे मिलना है, उस होटल में मिलना है, जब 1 घंटा से नहीं मिलता तो उनको क्या बेचैन होता है ना। आप इस चीज को कभी फील किए होंगे तो आप भी समझिए 1 घंटा का कीमत क्या है। 1 मिनट का कीमत वो यात्री भाई से पूछे, जो 10:50 में ट्रेन होता है, लेकिन वो 10:51 में जब पहुंचता है ना, ट्रेन छूट जाता है, वो देखता है कि स्टेशन में ट्रेन निकल रहा है, उससे पूछिए 1 मिनट का कीमत, बोलेगा साला जिंदगी चला जाएगा, कभी मैं गलती नहीं करूंगा, सबसे पहले 5-10 मिनट ही नहीं 1 घंटा पहले मैं आके खड़ा हूंगा, क्योंकि मेरी आंखों की नजर में वो जा रहा है ट्रेन। उसको पूछिए 1 मिनट का कीमत क्या होता है। अगर 1 सेकंड का कीमत पूछना है, वो ड्राइवर से पूछिए, पलक झपकते अपना एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसको पता है अगर थोड़ा सा मैं इधर उधर नहीं करता था ना, तो एक्सीडेंट नहीं होता था। तो मैं इस बात को इसीलिए दोस्तों आपको समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में जो पंक्चुअलिटी, जो समय का कीमत है ना, जो इंसान समझ जाता है ना, वो कभी उस समय को बर्बाद नहीं करता है। तो समय को और समय के साथ आपको कुछ करना है, तो सबसे पहले आप खुद अपने आप से पंक्चुअलिटी बनिए, हर सिचुएशन में, हर मूड में, हर जगह में, हर कामों में, तब दोस्तों आप एक अच्छा लीडर बन जाओगे। आज लोगों के पास उतना नहीं होता है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन हमें करना पड़ेगा समय को, समय के साथ हमें करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं नहीं आऊंगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा तो समय आपके लिए रुक जाएगा। भी दिन में 2 बात या 2 टाइम हमें सिखाते हैं, बंद घड़ी, जिसका कोई कीमत नहीं है, वो भी 2 समय बताता है हमको। लेकिन दोस्तों हम तो इंसान है, इसीलिए समय के साथ हमें काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे होता है फील एंड बिहेव। इस बात को जब दोस्तों मैं लिख रहा था ना, मैं इस चीज को बड़ी अच्छा से समझ रहा था, क्योंकि आज की डेट में 95% लीडर जब काम को शुरुआत करता है, यानी थोड़ा बहुत अचीवमेंट कर लेता है ना, तो किसी अपलाइन को हो या डाउनलाइन की हो, इस बात को कभी फील नहीं करता है। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, जब मैंने इस इंडस्ट्री में पहली बार सीलिंग अचीवर बना था ना, जिस अपलाइन ने मुझे संघर्ष कराया कि सीलिंग अचीवर बनाया, जिस दिन मेरा लाइफ में पहली बार 5,000 का चेक आया ना,
मैं इतना खुश हो गया। और उस खुश का नतीजा ये दोस्तों, ऑफलाइन ने कभी समझा रहा था कि सुशांत सर आपको ऐसा करना है, इस तरीका से करना है, लेकिन दोस्तों उस बात को कौन समझ रहा है? उस बात को क्यों मुझे समझना है? क्योंकि दोस्तों उस टाइम में हमारे बीच में एटीट्यूड आ जाता है। तो मैं कहूंगा दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर कुछ सच में लोगों के दिल में आपको बसना है ना, या लोगों के हित के लिए, या लोगों को लेके आपके फॉलोअर या के बड़ा अचीवमेंट करना है, कि अच्छा लीडर बनना है ना, पहले आप ऑफलाइन हो या डाउनलाइन हो, उनकी बातों को पहले फील कीजिए। इसीलिए कहता है, इंसान जानवर के अंदर एक ही फर्क होता है, उसको होता है फीलिंग्स। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। आज देखे होंगे आपके गांव समाज में कुछ ऐसा लड़का होंगे जो कि 30 साल 35 साल हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों उनके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं आता है, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होता है। तो वो लोग क्या करेंगे जिंदगी में? कुछ कर पाएंगे? तो पहले ना आप अपने डाउनलाइन की बात को सुने अच्छा से, आखिर इंसान क्या बोल रहा है, उस बातों को ना फील कीजिए, उस जगह में रहकर फील कीजिए। जो डाउनलाइन बोल रहे हैं ना, आप अपने आप को उस जगह में ले लीजिए, उस जगह में लेकर आप फील कीजिए। आखिर में सच में अगर मैं उस जगह में होता तो मुझे क्या फील होता था? फिर दोस्तों आप किसी ना किसी कारण में उसके ऊपर व्यवहार कीजिए। आज यही बात होता है कि 95% लोग ना अपने टीम की बात को फील कर पाते हैं, ना ऑफलाइन की बात को फील कर पाते हैं, या सिचुएशन को फील कर पाते हैं, जिसके कारण वो अच्छे व्यवहार नहीं कर पाते हैं। और कहता हूं दोस्तों, ये बिजनेस कहते हैं ना, व्यवहार से चलता है। ये बिजनेस आपकी बातों से चलता है। आप जैसा व्यवहार करोगे, जैसा बातें करोगे, आपके साथ ऐसा लोग जुड़े रहेंगे। तो आप इस चीज को समझ जाए दोस्तों, इस चीज को आपको समझ जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा जो व्यापार है ना, इसमें प्रोडक्ट में चलता है, मेरा व्यापार इसमें इसमें चलता है। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों, जो व्यापार की जो बातें आती है ना, व्यापार व्यवहार से ही चलता है। किसी भी दुकान में आप जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे, कपड़ा दुकान में जाते हो ना, आप 4 5 6 जोड़ी कपड़ा देखने के बाद जो पसंद नहीं होता है ना, कोई ऐसा दुकानदार होता है, वो इरिटेट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। लेकिन ऐसा भी कुछ लोग होता है, 10 12 जोड़ी कपड़ा देखने के बावजूद भी वो आपसे प्यार से पूछते हैं, क्या सर आपका पसंद हो रहा है? नहीं हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं सर, आप ऐसा करें, आप दोबारा आइए, आपका पसंदीदा का जो कपड़ा मुझे बोल दीजिए, मैं ऑर्डर करूंगा, आप आइए और लेके जाइए सर। ऐसे ऐसे बातें बोलता है ना दोस्तों, जहां आपको जाने का, मैं कभी कभी ये सोचता हूं, मैं देखा हूं यार, इस इंडस्ट्री में काफी सारी चीजों को मैं देखा हूं और समझा हूं। अगर किसी भी बिजनेस में व्यवहार नहीं है ना, तो दोस्तों आपके साथ ना लोग आएंगे, ना आपसे लोग को लेके जाएंगे। तो व्यवहार बहुत जरूरी है। और व्यवहार कब होगा? जब ना आप उस जगह में रुककर आप फील करोगे, आखिर ये बोल क्या रहा है। इसीलिए कहते हैं, फील एंड बिहेव एक लीडर को आना बहुत जरूरी है। जब तक वो फील नहीं कर पाएगा, तो व्यवहार नहीं कर पाएगा। आगे चलते दोस्तों, आगे होता है चैलेंजेस यानी चुनौतियां। इस इंडस्ट्री का खास एक बड़ा रोल होता है। तो चुनौतियां हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर सक्सेस के राह में चलना है, अगर आपको सक्सेस की प्राप्त करना है, तो आपको चुनौती एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप देखे होंगे दोस्तों, बड़े बड़े जितने आज दिग्गज, आप किसी को भी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, हो विराट कोहली हो सके अमिताभ बच्चन हो सके अरुणिमा सिन्हा हो सके हमारा पूर्वतन राष्ट्रपति जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे, उनके बारे में भी ले लीजिए। जितने सारे लोग सफल लोग बने हैं, जिनको आज हम एक आइडियल पर्सन बनते हैं ना कहीं दोस्तों, आज वो लोगों ने चैलेंजेस उठाए। हम अमिताभ बच्चन की बात करें, जब शुरुआत किया था दोस्तों, उसके लाइफ में बहुत बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों ऐसा एक समय आया, 90 करोड़ का वो 90 90 करोड़ का वो मतलब उधारी में थे, लोगों को चुकाना था, एकदम डिप्रेशन मोड में आ गए। क्या लगता है आज उनकी लाइफ में बदलाव नहीं आया? लोग ना, मैं सच कहता हूं दोस्तों, आज जो सबसे बड़ी चीज होता है ना, लोग चैलेंजेस उठाना नहीं चाहते हैं। मैं 2 दिन पहले मेरा बेटा को लेके सैलून में गया था। वहां पे एक बैंक मैनेजर था। वो मेरे से बातें करते करते उसने मुझे डायरेक्ट पूछा कि आप करते क्या हो? मैंने खुल कर बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। बोले यार सबसे बढ़िया बिजनेस है। फिर मुझे क्वेश्चन करता है, उम्र से मेरे से बड़े थे, लगभग 50 साल के आसपास थे। मुझे पूछे कि आज के जनरेशन में लोग कुछ करना क्यों नहीं चाहते हैं?
तो मैंने एक जवाब दिया कि लोग इसीलिए कुछ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोग चैलेंजेस उठाना नहीं चाहते हैं। लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, जिसके कारण आज नौजवान या जो पीढ़ी है आज 25-30 साल का यानी 20 से 30 साल का उम्र में, आज लोग इसलिए बड़ा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये तीनों चीज को कभी वो उठाता नहीं चाहते। तो दोस्तों सच में लाइफ में अगर हमें कुछ बड़ा करना है ना, तो हमें दोस्तों चैलेंजेस उठाना पड़ेगा। अगर चैलेंजेस या चुनौतियां को सामना नहीं करेंगे तो हम स्ट्रांग कैसा होंगे? हम उस चीज को जानेंगे कैसे कि ये ऐसा था करके? आज जो हमारी साथ में घटना दुर्घटना जो भी हो रहा है ना, तो ये भी बहुत बड़ा एक चुनौती है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। मुझे पता है यहाँ से जो फेस करके चला जाएगा ना, लाइफ में बहुत बड़ा करेगा। आज काफी सारे लीडर हमें पूछते हैं कि सुशांत सर ये बताओ, आपका टीम में कैसा लोग काम करते हैं? मैं बोला सर, जो ठोकर में चल के इतना दिन आया है, उसको आज ठोकर लगेगा तो क्या होगा? कहने का मतलब है दोस्तों, मैं जब ग्लेज में काम किया था 3 साल यानी 3 इयर्स तक हमने कोई इतना बड़ा इनकम 100 रुपए का भी इनकम नहीं किया था। और जानते हैं, अगर कोई ग्लेज का लीडर होगा उसको पता है, उस जगह में बढ़िया खाना मिलता था, डीबी से दाल भात चोखा। कहाँ सुना पड़ता था यार, कभी भैंस का घर में सुना पड़ता था, कभी स्टेशन में सुना पड़ता था, कभी 25 लोग को 10 बाई 10 कमरा में सुना पड़ता था, लेकिन सोते थे क्यों? हमें कुछ करना था। जब ऐसा परिस्थिति में हम गुजर के यहाँ आ चुके हैं, तो आज ये सारी चीज को तो हमको हल्का लग रहा है। तो दोस्तों चुनौती बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आप कितना स्ट्रांग बनोगे इस बात में डिपेंड होता है आप कितना चुनौती को स्वीकार करते हो। तो ये होता है दोस्तों अपनी लाइफ में। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आज के लिए इतना ही है। इसी शब्द के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मुझे आज 2 शब्द रखने के लिए मौका दिया। कहते हैं कि डर तुम्हें लगा था, मुझे लगा था इस बिजनेस को देखकर। हमने तो सिर्फ चल पड़ा इस बिजनेस को रास्ता को देखकर, और कामयाबी मिल गई मेरी विश्वास और मेरी मेहनत को देखकर। बाकी सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुलाम सर। आप आइए और आगे गाड़ी कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, ओके, बहुत ग्रेट बहुत ग्रेट धन्यवाद। ग्रेट वाह, ग्रेट सर, सुपर ग्रेट सुपर सर, सर, सुपर जबरदस्त, बहुत बढ़िया, तो सुपर अमेजिंग बिल्कुल। सर, अमेजिंग। सुपर से भी ऊपर, जितना भी तारीफ करें उतना कम पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं बताया रहा कि आज का सेशन जबरदस्त नहीं, बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। रियली में सर आए और जो 5 पॉइंट पर बात किए, दोस्तों अगर इस चीज को अपन जिंदगी में उतार लिए तो जिंदगी बहुत दूर तक चली जाएगी। साथ ही साथ अपने काम में, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे उतार लिए तो और बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों चलिए आगे के घड़ी को कंटिन्यू करते हैं और आगे लेके चलते हैं। स्पेशल इस चीज के लिए हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से एक जांबाज लीडर हैं, जिनके बारे में जितना भी तारीफ करूं उतना कम पड़ेगा। अगर हमारे बीच में 4 स्टार लीडर अगर सुरेश सिंह सर कंफर्ट जोन में है, तो आइए सर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। आइए सर, अपनी बात को रखिए। सुरेश सर वेलकम। वेलकम है सर, वेलकम 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 सर, वेलकम। सुरेश सर अगर कंफर्ट जोन में है तो आइए। सर अगर नहीं है, जुगल किशोर सर को स्पेशल फीस में बुला लीजिए। क्लोजिंग में राहुल सर आ जाएंगे, और बीच में 2 टेस्ट मिनट को ले लीजिए बस, क्योंकि आज नहीं आए सर। ओके सर, ओके ओके ओके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे बीच में लगता है सुरेश सर कंफर्ट जोन में। हमारे बीच में एक और हमारे ग्रेट गुरु, नहीं एक सीनियर पर्सन कहा जाए, उम्र के साथ साथ यहाँ पर काम भी उतने बढ़िया तरीके से किए और एक अच्छा खासा मुकाम, जान पहचान, सारा चीज बना चुके हैं। नाम भी उनका चौधरी है दोस्तों, चौधरी जुगल किशोर सर के बारे में जितना भी तारीफ करो उतना कम पड़ेगा। वो चौधरी यहाँ के नहीं, हाई रिच के चौधरी हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में है तो आइए सर, अपनी वाणी से बात तो रखिए स्पेशल स्पीच में। वेलकम जुगल किशोर। प्लीज वेलकम सर, वेलकम जुगल सर, वेलकम 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 सर वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर गुलाम अली सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप आज के मीटिंग में
एज ए होस्ट बन के आए और आपने हम सब लोगों को कुछ बातें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने आज मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए भी धन्यवाद। और आज के हमारे ट्रेनर सुशांत सर हमेशा जहां से जिस कंपनी से सीख के आए हैं और बेसिक चीजों को बताते हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आते हैं तो बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है। चाहे कहीं भी हम कोई काम करने जाते हैं तो सीखना तो पड़ता ही है, चाहे आप व्यापार करें, दुकान करें, ठेला चलाएं, कुछ भी करें। आप किसी गाड़ी का ड्राइवर भी बनते हैं तो वहां पे आपको गाड़ी की ड्राइविंग करने की कला आनी चाहिए। ये सारी चीजें सिखाते हैं, और हकीकत में होता यही है कि हम बिना सीखे यदि कहीं कोई कदम बढ़ा लेते हैं तो कहानी हमारी बीच में ही फेल्योर हो जाती है, और हम कैसे भी करके वहां से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करके और वापस फिर से कोई काम ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअल बातें होती क्या है कि हमारी तैयारियां पूरी नहीं होती है, और हम खुद सीख के उधर नहीं हाथ पैर लगाए थे तो हमको कामयाबी मिलेगी कहाँ से। लेकिन कामयाबी के आस में हम कुछ आनंद फानंद में कर बैठते हैं। तो सही बातें हैं, आज उन्होंने बहुत सारी बातें सिखाई। हकीकत में हम लोगों ने भी बहुत दिनों से मेहनत किया था नेटवर्क इंडस्ट्री के अंतर्गत। लगभग 2003 से मेरा सफर हुआ था इस मार्केटिंग के अंदर। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद हम लोगों ने भी पढ़ाई के दरमियान ही कुछ कुछ बातें को सीख लिया था और उसको इम्प्लीमेंट किया, धीरे धीरे करते गए। 2 से 3 कंपनियों में काम करने का मौका भी मिला, खट्टे मीठे अनुभव भी वहां रहे, और आज हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में पिछले 3 सालों से हैं। साथियों, मेल मिलाप का बिजनेस है, सीखने सिखाने का बिजनेस है, तब जाके आप कहीं कुछ कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने लोगों के साथ, जिन लोगों को आप व्यापार में लेके आए हैं, पूरी तरीके से तालमेल बना के रखना होता है। जिस संस्था में हम काम करने जाते हैं उस संस्था के बारे में विधिवत जानकारी लेनी होती है। हवा में कुछ बातें सुन के, 4 लोगों के चौराहे में कुछ बातें सुन के, जज्बातों में आके यदि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो निश्चित ही आपको विफलता ही हाथ लगेगी। और उन्हीं सारे चीजों को इन्होंने बताया। साथियों, मैं बचपन की तरफ लेके चलता हूँ। ये उन दिनों की जब बात है जब कभी हम हाफ पैंट पहन के स्कूल जाया करते थे। लगभग 84, 85, 86 की बात है। हमारे दादाजी 3 भाई हुआ करते थे, उसमें एक बड़े दादाजी थे, गांव के स्कूल के मास्टर थे, सरकारी मास्टर। ये उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं जब पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाई हुआ करता था। पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि सरकार के पास पढ़ाने के लिए स्कूल भवन ऐसे कुछ थे नहीं प्रचुर मात्रा में, जिस तरीके से आज मौजूद हैं। वहां पे हमारे दादाजी जब कुछ बातें बोलते थे हम लोग सुनते थे। वो उस जमाने की बात है जब हम लालटेन लेके शाम को पढ़ने बैठते थे। उन्होंने एक बात बोला था, वो आज भी मुझे याद है, पूरे अच्छे से तो याद नहीं है लेकिन कुछ अंश उसके प्रस्तुत करना चाहता हूं। जीवन में किसी को यदि रुलाकर आप यदि हवन भी करवाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बातें इसलिए याद आती है कि आज की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। हम आते हैं अपने फायदे के लिए, किसी को चंद चीजें बताते हैं, और फायदा हमारा जब नहीं दिखता है तो हम कहीं ना कहीं अपना रुख दूसरे की तरफ कर लेते हैं। ये उन्हीं चंद लाइनों के साथ जीवन में यदि किसी को आप रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अगर रोज किसी एक भी व्यक्ति को हंसा दिया, कसम से मैं बता रहा हूं, आपको भगवान के आगे अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सन 84, 85, 86 की बातें आज मुझे इसलिए याद आ रही हैं, मेरे पूर्वजों ने ये बातें कही थी और सबको पता है।
पूर्वज जो पहले के होते थे वो दार्शनिक होते थे और किस तरीके से अपने परिवार को शिक्षा देते थे। आज सेम कंडीशन वही हो रहा है। बाकी बातें बहुत बोलने के लिए है, लेकिन फिलहाल बहुत कुछ बोलना उचित मैं नहीं समझता हूँ। आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत बढ़िया रहा। मैं यहीं पे रुकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लीडरों को सुनना है। आइए सर गुलाम अली जी, इस सेशन को आगे करिए। थैंक यू सर। धन्यवाद गुरु जी आपका, जो आप आए और अपनी मुखार बिंदु से अपनी बात रखे। आज से लगभग 30 नहीं 50 साल पीछे लेके गए इस चीज से रूबरू आए, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों चलिए आप लेके अंबिकापुर, जो इस जगह पर आज से लगभग 1 से 1.5 साल पहले काम को स्टार्ट किए। दोस्तों पिछले कंपनी में लगभग 22 से 23 साल काम किए, लेकिन इतनी बड़ी अचीवमेंट सर के पास नहीं रहा। लेकिन 10 से 15 महीना बढ़िया तरीके से काम किए, सीलिंग अचीवर बने दोस्तों, ओटीटी शेयर बने, साथ ही साथ शॉपी ऑनर बने। दोस्तों मैं अपनी बात मुखार बिंदु से बताऊंगा, ज्यादा आप लोग के अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमारे बीच में कंफर्ट जोन में अगर अफनान की सर है, आइए सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं। अफनान तिर्की सर आइए सर, अपनी बात रखिए। वेलकम सर, शॉर्ट में अफनान तिर्की सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन क्या है? वेलकम। ओके। जी जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, कंफर्ट जोन में आइए। थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए, फिर भी सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही बराबर। थैंक्स फुल हो सर जी कि आपने आप ऑलरेडी को होस्ट हैं सर, माइक को ओपन कर लीजिए अपना। हेलो हेलो जी 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 जी, कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू। हेलो। आवाज अभी आ रही है सर, कंटिन्यू करें। हाँ सर, जी का आज जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है, हाँ, जिम्मेदारी। हाँ, में यदि हम अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ले लेते हैं जो है आसान हो जाता है, और जो अपने कंधे पर नहीं ले पाते हैं उनके लिए या प्रोस्पेक्टिंग हो, प्लान हो। चलिए मेरे दोस्त, लगता है सर कंफर्ट जोन में नहीं है, बार बार कट रहा है, जिस वजह से उनकी माइक की आवाज बराबर नहीं रहा। चलिए मेरे तुम्हारे बीच में एक और, कहा जाए उम्र बहुत छोटा है लेकिन इस जगह पर आए और बहुत कम टाइम में बड़ा नहीं बहुत बड़ा किए, जो कि एमपी सिंगरौली से बिलोंग करते हैं, हमारे मिस्टर प्रिंस कुमार गुप्ता सर। कंफर्ट जोन में है तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। आइए सर, टेस्टिमोनियल अपनी 1 से 2 मिनट में रखिए। वेलकम सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ, ओपन कर लीजिए please। जी जी, कंटिन्यू करें सर। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर गुलाम अली सर। और वंस अगेन जितने भी इस पैनल पे हमारे साथी बने हुए हैं सभी को नमस्कार। और आज का मीटिंग बहुत ही शानदार मिस्टर सुशांत कुमार मंडल सर का, और होस्टिंग का कड़ी निभा रहे हैं हमारे मिस्टर गुलाम अली सर। बहुत ही अच्छा रहा। और साथ ही साथ में माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे हैं कि जो पैनल पहले 200-150 का रहता रहा, अभी वो 400-500 का समथिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये बढ़ता एक्साइटमेंट लोगों का, और साथ में
सीनियर सपोर्ट सिस्टम और साथ में हमारे सबसे बड़े गुरु मिस्टर राहुल नरकर सर का देन है कि जो डेली डेली जूम मीटिंग लेकर के वो चल रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और बाकी हमारे जो और ग्रेट डायनेमिक लीडर्स हैं, सभी लोगों का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ में अभी जो बहुत सारे लीडर इधर उधर कर रहे हैं, वो सभी लीडर्स एक साथ में एक साथ जुट करके कुछ बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर बेहतर एक्शन लेकर के काम करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका हिस्सा हम सब लोग भी हैं। तो आप भी बेहतर तरीके से उसके ऊपर एक सही निर्णय लीजिए, एक सही डिसीजन लीजिए, और जो आपने कभी नहीं किया वो सभी आप करने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, और यही मौका है एक नया इतिहास रचने का, एक नया इतिहास बनाने का। तो आप लोग बिल्कुल पीछे मत हटिए, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के एक नया इतिहास बनाइए, क्योंकि कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। आप लोगों ने काफी संघर्ष किया है, काफी कुछ सीखा है अपने जीवन में, वो जो सीखे हैं उसका इस्तेमाल करके अब यहाँ पे कुछ बेहतर करना है। ओके, तो बहुत अच्छा रहा। और साथ ही साथ में हमारे पूरे आ, पूरे एचआर टीम के लिए, मेरे लिए तो बहुत सारा खुशी का बात है कि अभी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आया, उसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करके स्टार्टअप करेंगे। ओके, और साथ ही साथ में हम तो बिल्कुल रेडी हैं, ऑल टाइम रेडी रहे हैं। आज 4 मंथ 5 मंथ से हम लोग पहले से ही रेडी हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, और साथ ही साथ में इधर आपका सुशांत कुमार मंडल सर भी एकदम एक्टिव लीडर्स, गुलाम सर भी एक्टिव लीडर्स, अदरवाइज और भी लीडर्स बड़े सारे लोग जो कि एक्टिव इस प्लान को लेकर के। बहुत अच्छा लगा सुन करके और देख करके। और एक चीज और है जो कि लीडर्स को और बेहतर बनाता है, एक्टिविटी के साथ में सपोर्ट सिस्टम, जो कि लीडर को और अच्छा और निखार लाता है उसके अंदर। और वो लीडर के अंदर अगर क्वालिटी है तो वो लीडर कभी भी पीछे नहीं हट सकता है, आगे ही जाएगा लगातार। और साथ ही साथ में हमारे बीच में एक बात और रह गई है, जो कि रहना चाहिए हर एक लीडर के अंदर, है ना, ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द वर्ल्ड। आपका ईमानदारी होना चाहिए ताकि आपको साथ में लोग काम को करे। ओके, बहुत ही अच्छा रहा। और वंस अगेन दोस्तों, मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, बट एक बार मैं रिमेम्बर करना चाहता हूँ। ओके, वंस अगेन दोस्तों, माई सेल्फ प्रिंस कुमार गुप्ता फ्रॉम सिंगरौली मध्य प्रदेश, ऊर्जा नगरी दोस्तों, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और साथ में हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में काफी दिन पहले मैंने स्टार्टअप किया 2022 में, और धीरे धीरे करके ग्रोथ करते गया और हमारे अप्लायंस का सपोर्ट सिस्टम बेहतर स्ट्रांग रहा, उसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे पैनल पे बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों यही सब सिस्टम है। और अभी जो न्यू सिस्टम आ रहा है उसके ऊपर भी आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। बाकी जो अभी हमारे सुशांत सर ने इतना जबरदस्त मीटिंग दी है उसके लिए भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सॉरी, मैं मीटिंग में थोड़ा सा लास्ट में आया है क्योंकि थोड़ा सा इधर साइड हमारे अभी टेक्निकल इशू चल रहा था, नेटवर्क का भी जस्ट सही हुआ है। ओके, तो बहुत अच्छा रहा। बाकी थैंक यू सो मच मिस्टर गुलाम सर, आपने समय दिया 2 मिनट बोलने का। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जिन सर आपका, जो आप आए और अपनी बात को रखी। चलिए मेरे दोस्त, टाइम हो चुका है, लेके चलता हूँ क्लोजिंग के लिए, जो कि महाराष्ट्र का संतरा नगरी के आन बान शान गुरु नहीं, सभी का गुरु है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, राहुल यनकर सर अगर कंफर्ट जोन में है तो आइए सर, और क्लोजिंग को पार्ट करने जाइए। वेलकम। वेलकम है यस सर। यस, थैंक यू। वेलकम वेलकम मेरा सर, आवाज आ रहा वेलकम है सर? वेलकम। गुड मॉर्निंग, रिच मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। यस वेलकम यस, सर। मेरा जी जी जी, आवाज आइए आ सर, रहा है आप आइए। लोग? वेलकम। यस यस, जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच डियर ऑल पार्टिसिपेंट, सभी को मेरा नमस्कार। सुबह के मॉर्निंग सेशन, कोबरा कमांडो ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। और आप सभी लोग इतने देर तक बने रहते हो सुबह के टाइम पे और सीखने का प्रयास करते हो,
आप सभी लोगों को जो है ग्रैंड सैल्यूट है। और आज हमारे बीच में जो हमारे होस्टर है, हमारे गुलाम अली सर, बहुत ही बढ़िया उनका आज का होस्टिंग रहा और बहुत ही बढ़िया वो मंच को संभाले। उसके लिए उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में हमारे सुशांत सर, जो कि बहुत ही बढ़िया एक ट्रेनर है, मोटिवेटर, स्पीकर है, साथ में बहुत ही अच्छे लीडर भी है, अपने टीम को बहुत ही अच्छी तरह से लीड करते हैं और लोगों को जो है हमेशा सिखाने की जो है तैयारी रहती है उनकी। और टीम आज उन्हीं की वजह से जो है आज हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में टिका हुआ है। तो सर को जो है ग्रैंड सैल्यूट है। ऐसे ही लीडर हमको भी बनना है दोस्तों। आज सुशांत सर मंडल सर को देखने के बाद में हमको गर्व होता है कि हमारे टीम में जो है सुशांत सर जैसे जो है ग्रेट लीडर है। और दोस्तों बहुत सारे लीडर मैंने देखा है कि वो ग्रेट लीडर तो थे लेकिन अभी सिस्टम को छोड़ के चले गए, तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। बस एक ही चीज बोलूंगा, सर ने आज जो सिखाया है, बस वो सिखाया, जो सर ने सिखाया, जो संस्कार हमको मिले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से, बस उसको जो है अमल करना है। क्योंकि लाइफ में अगर हमको सक्सेस होना है तो हमको सीखना पड़ेगा। हमको एक अपने आप को जो है, अपने टीम को जो है एक संस्कार में, एक इसमें एक अनुशासन में हमको लेके आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कि हम सीखेंगे नहीं तब तक कि आगे बढ़ेंगे नहीं। और सर ने जो भी पॉइंट्स बताया है कि हमको टीचेबिलिटी होना चाहिए, हमने पंक्चुअलिटी होना चाहिए, और सर ने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठाना चाहिए, चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। ये सब क्वालिटीज एक अच्छे लीडर की जो पहचान होती है। अगर हम अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर में होनी चाहिए दोस्तों। आज हम भी जो चैलेंजेस को जो है फेस करके आगे बढ़ रहे हैं, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, हम भी लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी पंक्चुअलिटी के साथ में डेली जो मीटिंग में आते हैं लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। और अभी भी जो है हमारे अंदर में एक बहुत अच्छी चीज होती है जो कि लीडर के अंदर में होती है, वो पैशंस। वो पैशंस के साथ में हम लोग जो है अभी भी हाई रिच शॉपिंग का साथ दे रहे हैं। मैं आपको मार्केट की कुछ बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लीडर लोग जो है सिस्टम छोड़ के चले गए। आज जब कंपनी को थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो वो लोग इकट्ठा होकर, जो छोड़ के गए हैं, वो लोग इकट्ठा होकर आज वो भी कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, जिन लोगों ने जो है कंपनी के वजह से जो अपने लाइफ को सुधारा है, कंपनी की वजह से जो है वो आज इस मुकाम पे है, जिन्होंने उनको पाला पोसा, क्या वो कभी अपने माँ के विरुद्ध जा सकता है जिन्होंने उनको पाला पोसा? नहीं दोस्तों। आज आपको पता होगा कि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ने हमको बहुत कुछ दिया है। उस कंपनी के खिलाफ हम नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हो गया। हाँ, परेशानी तो है, लेकिन उसको भी सॉल्व करने के लिए कंपनी थोड़ा अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है और चाहती है कि आप थोड़ा समय दीजिए। क्योंकि इस समय जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम मतलब हमारे जो कैसे कहते हैं कि हमारे सपने के बहुत करीब रहेंगे। जैसे कि आज प्रतापन सर जो प्रॉब्लम्स में है उसको फेस कर रहे हैं, तो हर पड़ाव को वो जो है पार कर रहे हैं। बस एक आखिरी पड़ाव बचा हुआ है जो कि हमको हाई कोर्ट से करना है, हमको जीतना है। वो पड़ाव भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे सपनों का शहर हमको दिखने वाला है। और कंपनी चाहती है कि आप सभी लोग अभी 5 महीने से जूझ रहे हो, उसके लिए कंपनी आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेके आई है आप सभी लोगों के लिए, जो कि हमारा एचआर इनोवेशन के नाम से है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग जो भगोड़े लीडर है, वो आज नए प्लान आने की वजह से उनको डर लग रहा है कि कहीं वो, उनके टीम में जो लोग गए हैं काम करने के लिए, कहीं वो छोड़ के फिर से हाईरिच में ना ज्वाइन हो जाए। इस डर के वजह से वो बहुत ही तिलमिला रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब मेरे लोग जो है मेरे साथ में नहीं रहेंगे, वो लोग एचआर इनोवेशन में चले जाएंगे, ऐसा उनको डर लग रहा है। इसलिए आज वो षड्यंत्र करना चाहते हैं। तो उनके षड्यंत्र से भी हमको बचना है। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमको एकजुट होना है। हम हाईरिच का नमक खाए तो हाईरिच के साथ में कभी भी जो है नमक हरामी नहीं करेंगे दोस्तों। और आज सभी लोग एकजुट है, इसकी वजह से हम लोग जो है हाईरिच में अभी तक टिके हुए हैं। ठीक है, बस एक दूसरे का साथ दीजिए, क्योंकि साथ से ज्यादा कोई भी बड़ी चीज नहीं होती है दोस्तों। अगर हम एक दूसरे के साथ देंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती है, क्योंकि यूनिटी में वो पावर होता है। तो आज का मीटिंग बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा सेशन आज का रहा। इसी प्रकार से डेली आप सुबह आइए, अपने टीम को लेके आइए। कोई अगर डिमोटिवेट होता है उसको सुबह का मीटिंग को अटेंड करने के लिए बोलिए, वो चार्ज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा मकसद लोगों को जो है यहाँ पे, जो उनके अंदर में जो एक डर है उसको निकालना है, जो उसके अंदर में एक निगेटिविटी है उसको निकालना है। ये जो मीटिंग के माध्यम से जो है वो बाहर निकलता है दोस्तों। और उसके अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वो हमेशा अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहता है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा पॉजिटिव विचार उसके अंदर में आते रहते हैं। तो डेली इसी जो मीटिंग में आप आया करें, अपने टीम को लेकर आया करें।
अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे होती है, और आप सभी लोगों को जो है प्रॉपर अपडेट भी यहाँ पे मिलेगा। हम लोग बिल्कुल मैनेजमेंट के संपर्क में है, डेली हमारी बात होती है, और जो भी प्रॉपर अपडेट होते हैं हम आपको देंगे। बाहर के लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, बाहर के लोग कुछ भी बोलेंगे उनको नहीं पता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग का एक ग्रुप भी है जिसमें कि हम मैनेजमेंट के साथ में हमारी बातें होती है, वो सारे अपडेट्स हमको देते हैं। तो जो भी अच्छी खबर होगी आप सभी लोगों के पास में आएगी। तो तब तक के लिए आप सभी लोग थोड़ा वेट करिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरिच, गुड इवनिंग, बैक टू द होस्ट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, और आप आए और अपना बात रखे, साथ ही साथ हम लोगों का, सभी लोगों के अपडेट भी दिए। दोस्तों, आपने सुना, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे, जिस तरीके एक छोटा सा एग्जाम्पल माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। आप रामायण देखे होंगे, सभी लोग एक एक चीज से वाकिफ हैं। आप थोड़ी सी पहले सुने होंगे कि सुबह जो हमारे बीच में राम भगवान रहे, उनको तिलक होने वाला है, लेकिन एक छोटी सी उनकी मम्मी का कान में कोई ऐसा शब्द भरा जिसका नाम मंत्रा रहा। दूसरे दिन उनको 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा, लेकिन मेरे दोस्त 14 साल के अंदर में वो जो बन के आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, वही चीज हमारे बीच में जो भी 5 से 6 महीने लीडर टिके हुए हैं, आप वो बन के निकलेंगे जिस तरीके से हमारे राम भगवान बन के आए रहे, सेम तरीके से आप भी होंगे। अब मिल करके बड़ा नहीं बहुत बड़ा करेंगे। इतने का करें, अपनी वाणी को वेंड अप करते हैं, साथ ही साथ मीटिंग को क्लोज कर रहे हैं, और सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है। जय हरी, जय जय हरी, जय कमांडो। मीटिंग करते हुए सभी लोग जय मीटिंग को हरि। क्लोज करते हैं। अरे जय हरे जय जय हरे जय हरे जय जय हरे जय जय हरे। नमस्कार।